हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम मेन वर्ब्स यानी कि सहायक क्रिया के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं। यदि आप किताब की लैंग्वेज में देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने मिल सकता है, लेकिन मैं आपको एक सिंपल सी लैंग्वेज में समझाना चाहता हूँ कि मुख्य क्रिया वाक्य की पहचान के साथ साथ कार्य को बताने में भी सहायक होती है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि किसी भी वाक्य में हेल्पिंग वर्ब हो, लेकिन ज़रूरी है कि वाक्य में मेन वर्ब होनी ही चाहिए। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, अगर आप इसको जानना चाहते हैं तो मैं आपको ऊपर आई बटन में वीडियो दे दूंगा। मैंने यहाँ आपको हेल्पिंग वर्ब के बारे में बहुत अच्छे से समझाया है, आप जाकर के वाली वीडियो देख लेना। अब मैंने ऐसा क्यों बोला, तो इसके लिए आप ये एग्जाम्पल देखिए। इसमें पहला एग्जाम्पल है, ही विल राइट अ बुक। तो यहाँ विल तो हेल्पिंग वर्ब है और राइट मेन वर्ब है। अब ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है राइट। सेकंड वाले में ही रोट अ बुक। अब यहाँ पर इस वाक्य में देखिए, सेकंड वाले में यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, केवल मेन वर्ब है और मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ऐसे थर्ड वाले में हैड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है और रिटेन मेन वर्ब, यानी रिटेन यहाँ पर थर्ड फॉर्म है। अब फोर्थ वाले में ही इज़ राइटिंग अ बुक, यहाँ इज़ हेल्पिंग वर्ब है और राइट में आई एन जी लगने से यहाँ पर राइटिंग यानी कि ये आई एन जी फॉर्म बन जाती है। और लास्ट वाले में आप देखिए, ही राइट्स अ बुक। इस वाले में भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लेकिन इसमें मेन वर्ब दी है, जिसमें कि लास्ट में एस लगकर राइट्स हो गया, यानी कि ये एस या एस वाली फॉर्म है। तो यहाँ से क्लियर हो जाता है कि किसी वाक्य में अगर हेल्पिंग वर्ब ना हो तो चलेगा, लेकिन प्रत्येक वाक्य में मेन वर्ब होनी ही चाहिए। सेकंड और लास्ट वाले वाक्य में देखिए, इन दोनों वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लेकिन मेन वर्ब दी है। सेकंड वाले में सेकंड फॉर्म है और लास्ट वाले में एस ए एस वाली मेन वर्ब। अब क्वेश्चन आता है कि मेन वर्ब्स को हम याद कहाँ से करें। तो ये आपको हर बुक में, जो भी जर्नल इंग्लिश की बुक होगी उसमें आपको मिल जाएगा। मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म और एस एस वाली फॉर्म लिखी हुई है। तो यहाँ पहले में लिखा है राइट, तो फर्स्ट फॉर्म राइट हो जाती है, सेकंड फॉर्म में उसका रोट हो जाता है, थर्ड फॉर्म में रिटेन हो जाता है और आईएनजी फॉर्म में राइटिंग हो जाता है और एस सी एस फॉर्म में राइट्स हो जाता है। ऐसे मैंने ईट और गो का दिया है, आप इनको देख लीजिए अच्छी तरह से और आप कोशिश करें कि आप जनरल इंग्लिश में से इन सबको याद कर लें अच्छे से। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि अब हमें कैसे पता पड़ेगा जो हमारे 12 सेंटेंस है उसमें कौन सी मेन वर्ब कहाँ पर पुट करनी है। तो उसके लिए आप ये चार्ट देखिए। तो इस चार्ट में देखिए, मैंने आपको दिखाया है ऊपर के ऊपर सेंटेंस लिखे हैं, नीचे मैंने टेंस लिखे हैं। तो अभी हम इंडेफिनिट को छोड़ देते हैं, अभी हम पढ़ते हैं कंटिन्यूअस को। तो आपको मैं बता दूं कि कंटिन्यूअस चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, यानी चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, कोई सा भी कंटिन्यूअस हो, सब में आपकी आईएनजी फॉर्म आती ही आती है। उसके बाद बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि कोई सा भी परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, उसमें भी आपकी आईएनजी फॉर्म रहती रहती है। अब बात करते हैं परफेक्ट की। तो परफेक्ट में चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, इन तीनों टेंस में यानी परफेक्ट कहीं भी आएगा वो अपने साथ थर्ड फॉर्म लेगा। तो देखिए कितनी आसानी से आपने नो टेंस की मेन वर्ब्स याद कर ली। जहाँ भी कंटिन्यूअस आएगा वहाँ पर आपका आईएनजी आएगा और जहाँ ही परफेक्ट आएगा वहाँ आपका थर्ड फॉर्म आएगा। अब देखते हैं इंडेफिनिट को। तो सबसे पहले हम फ्यूचर इंडेफिनिट देखते हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट देखते हैं, तो अफर्मेटिव में हमेशा सेकंड फॉर्म आती है और नेगेटिव और इंटरोगेटिव है तो उसमें आपकी फर्स्ट फॉर्म आती है। और अब बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में एक वचन के साथ में फिफ्थ फॉर्म यानी कि एस एस वाली आती है और अफर्मेटिव और नेगेटिव में आपकी फर्स्ट फॉर्म आती है। तो आप इस तरह से बड़ी आसानी से इस चार्ट को अपने साथ रखें और आप इसके माध्यम से आप बहुत ही आसानी से देख सकते हैं कि आपके कौन से चार्ट में कौन सी फॉर्म आने वाली है। ये आप पर डिपेंड करता है आप इसको कैसे याद करते हैं। मैंने आपको समझा दिया। कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमेशा आईएनजी आता है, परफेक्ट हमेशा थर्ड फॉर्म आती है और फ्यूचर इंडेफिनिट हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। बाकी ये पास्ट और प्रेजेंट है तो आप इसको
याद कर सकते हैं।